हर वक्त मधुबन जाते थे तो भाई साहब को बोलते थे भाई जी आप आइए हमारे यहाँ एक बार आइए, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम आए हैं। तो ये नहीं 2 दिन की भट्टी हो ऐसा हमारा संकल्प था। लेकिन फिर भी हम बाबा को बोला कि बाबा चलेगा 1 घंटा तो 1 घंटा, तो इतने में प्यास नहीं बुझेगी। ये सब प्यासी नदियां हैं बाबा की। तो करतल ध्वनि से हम भाई साहब का स्वागत करते हैं। और आइए फुलवाड़ी की तरफ से भाई साहब को ओम शांति। सबसे पहले तो भाई जी का बहुत 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 स्वागत है हमारी छोटी सी बाबा की फुलवाड़ी में। भाई जी हमारा सेंटर तो खैर छोटा ही है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े महारथी आपकी तरह आते हैं ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारे पास आज देखो बाबा ने कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं और उनमें से आज बेशकीमती रतन हमारे पास आए हैं तो कितना बड़ा सौभाग्य हमारा है। आपने बहुत सारी पर्सनालिटी देखी होंगी, तो बहुत सारी चीजों में क्या होता है कि ये 2 in 1 है, ये 3 in 1 है, लेकिन हमारे भाई जी ऑल इन वन है। ये राजयोगी बहुत कुछ है। अगर पूरा अच्छे से इनके बारे में बताया जाए तो मेरे ख्याल से फिर इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कुछ है, मतलब इतना कुछ भाई जी ने अचीवमेंट किया है। 1993 से भाई जी ज्ञान में है और 97 से 1997 से पूर्ण रूप से समर्पित है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन बहुत कुछ है सीए के साथ साथ। और हमारी संस्था के सारे देश विदेश के सारे अकाउंट्स और जितने भी हम सेंटर्स खोलते हैं हमें भाई जी के पास तो जाना ही पड़ता है। भाई जी के बारे में और ये मैं बायोडाटा के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमें दुनिया में क्या चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। 3 चीज चाहिए ना, तीनों भाई जी में। आपको अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहली बार जब भाई जी से मिला था तो कुछ बहने, हम तो अकाउंट्स के हिसाब से गए थे, भाई जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और संस्था के हेड है, तो उस हिसाब से अकाउंट्स के बारे में या कोई सेंटर खोलते हैं तो भाई जी के पास तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि जमीन की क्लैरिटी और बहुत सारी बातें होती हैं जो इनकी गाइडेंस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं गया तो कुछ बहने हेल्थ के बारे में बातें कर रही थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और भाई जी बड़ा इंटरेस्ट लेके, तो बड़ी रुचि के साथ उनको समझा रहे थे। जैसे क्लास हो जाती है ना, लाइनें लगती है, लोग इंतजार में, फिर भी भाई जी पूरा समय देके जिसको जो चाहिए उसको पूरा बताते हैं। और भाई जी हमारे प्रजापिता वर्मा कुमारी के सेक्रेटरी हैं। उसके बाद ट्रस्टी सेक्रेटरी 7 और ट्रस्ट और सोसाइटीज में है। 500 से अधिक लेक्चरर भाई जी ने अकाउंट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, बेसिक कंप्यूटर है। हमारी बहनों को, कईयों को बहुत कुछ भी जानकारी नहीं होती है अकाउंट्स के बारे में, तो भाई जी उनकी क्लासेस भी लेते हैं, समझाते भी हैं कि कैसे किया जाए। और एक सीनियर सिटीजन हाउस है, उसमें भाई जी की रुचि मैंने पर्सनली समझी है, बहुत ज्यादा है। उसके मैनेजिंग कमेटी के मतलब मुखिया हैं खुशी राजी। सीनियर सिटीजन होम है वो। प्रमोटर ऑफ 24 आवर्स कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो साबरमती 89.6 FM अहमदाबाद।
चीफ प्रमोटर दिव्य नगरी सलम सेवा योजना, उसके लिए भी हम भाई जी से कई बार मिले हैं। बहुत समय देते हैं उसमें और काफी उसकी सेवाएं हैं, बहुत बड़ी सेवा है ये अपने आप में। चीफ प्रमोटर ऑफ दिव्य नगरी सलम सेवा योजना, वाइस चेयरमैन दिव्यांग सेवा, और 2007 से फुल टाइम हेडक्वार्टर ऑफ ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू में मैनेजिंग अकाउंट्स, फाइनेंस एंड लीगल मैटर्स। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है लीगल मैटर्स, क्योंकि बड़ी उलझन होती है जमीनों में, मकान बनाने में, और कई बार हमको ऐसा एस्टिमेट भी नहीं होता है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे। तो भाई बहुत अच्छी तरह गाइडेंस करते हैं कि आपके पास इतना पैसा है तो ही आगे तोड़फोड़ करना, और बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत स्पष्टवादी हैं भाई जी। मतलब कईयों को हो सकता है कि ऐसा लगे कि भाई जी थोड़ी टाइट बात करते हैं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट बताते हैं कि आपको सेंटर खोलना है तो ये सब होना चाहिए, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चार्टेड अकाउंटेंट तो है ही, राजयोगा मेडिटेशन और सर्टिफिकेट इन डिस्प्यूट मैनेजमेंट। ये मेरे को आज भाई जी से थोड़ा सीखना भी है। थोड़ा आप अपने लेक्चर में हमारे को इसके बारे में थोड़ा बताना कि ये कहाँ आप यूज करते हैं इसको। ये भी एक कला है और डिप्लोमा है इन नेचुरोपैथी और योगा, उसका भी भाई जी ने पूरा कोर्स किया हुआ है। कोर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैनेजिंग पार्टनर है इनानी एंड इनानी चार्टेड अकाउंटेंट्स के। भाई जी की का शौक है ये कि ये पोइम्स भी लिखते हैं, और आपको एक और बड़ी बात बता दूं, ये वास्तु की भी जानकार है, क्योंकि हमारे जो मकान बनते हैं ना, और मैं एक और आपको पर्सनल अनुभव बता दूं इससे हट के थोड़ा, कि अहमदाबाद में भाई जी ने जो मकान बनाया है उतनी लैंड में फुल्ली वास्तु, और इतना बड़ा मकान, आपको 1 इंच जगह भी मिसयूज नहीं मिलेगी, बेकार नहीं गई है। इतना मतलब सहजता से, इतना शालीनता से, इतना मैं कहता हूँ बुद्धिमता से उसको बनाया गया है। आपको कभी मौका मिले तो आप देखना, बहुत बहुत अच्छा बनाया है। तो भाई जी वास्तु के भी जानकार हैं, नेचुरोपैथी के भी हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, यूथ सर्विसेज भी करते हैं, यूट्यूबर को भी। बस पूरा पूरा यही है कि मैंने जैसे कहा था कि भाई जी के बारे में मैं ज्यादा बताने लग जाऊंगा तो फिर भाई जी क्या बोलेंगे, इनको भी इनसे हमें आज सुनना है। देखो हमें इतना अच्छा मौका मिला है, तो भाई जी वेल्थ के भी पूरे जानकार हैं, कैसे मैनेज किया जाए। पैसा आने से नहीं होता है, पैसा आया हुआ कई बार चला जाता है। आजकल यूट्यूब पे किसी धोखाधड़ी हो रही है, तो भाई जी वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हैप्पीनेस पे क्लासेस लेते हैं। करीब करीब मैंने देखा है सारे सब्जेक्टों पे भाई जी की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं। ऐसे महानुभाव, महारथी कहो, राजयोगी कहो, हमारे भाई जी हमारे बीच आए हैं। हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली भी हैं, और भाई जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई जी, आपने इस छोटी सी फुलवाड़ी में कदम तो रखा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बताया तो आबू में बाबा की सेवा में उपस्थित है हेडक्वार्टर में, तो पूरे भारतवर्ष से बहनें आती है, मिलती भी है, और अपने अपने सेवा केंद्रों पर आने के लिए निमंत्रण भी देती है। लेकिन मैंने एक अंदाज जो लगाया, तो सबसे ज्यादा निमंत्रण हमारी सरोज बहन की तरफ से, सबसे ज्यादा निमंत्रण। जितनी बार आप मेरे से मिले होंगे, पक्का कराया कि आना ही है। फोन पर जितनी बार किसी भी कारण से बात हुई होगी, तो पक्का कराया आना ही, आना ही। इसलिए इस बार मैंने सामने से फोन किया कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि आना किसी दूसरे पर्पस से था। दिव्यांग सेवा का एक शाम को बड़ा प्रोग्राम है, तो मैंने खास कहा कि मैं आ रहा हूं और आपके पास आऊंगा। बहुत ही स्नेह है बहन का, और फेथ है। बाबा हमारे से कुछ नहीं कराता है, लेकिन हर एक व्यक्ति का जो विश्वास होता है वही काम करता है, उसी से बाबा सब करवाता है। मकान के लिए भी
बातचीत चल रही होती है तो कुछ कुछ बहन शेयर करती रहती है, तो हम तो यही कहते हैं कि बाबा वो भी करा लेगा, जरूर कराएगा। अच्छा स्थान देख के इसका जो सफल कराना होगा सब कराएगा। भाई साहब वेल्थ की बात कर रहे थे, भाई साहब का बहुत स्नेह है, बातचीत होती रहती है कुछ न कुछ। तो आप वेल्थ की बात कर रहे थे, तो वेल्थ का और बैंक का कनेक्शन, वेल्थ का बैंक का कनेक्शन होता है। तो हमारे लिए स्थूल संपत्ति तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्थूल के साथ साथ जो अविनाशी खजाना है, अविनाशी संपत्ति है, वो ज्यादा मूल्यवान है। जो हमने अभी समझा है कि अविनाशी खजाना बहुत मूल्यवान है, तो उसी के बारे में आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। मैं जब अहमदाबाद में रहता था सेंटर पर और आबू सेवा के लिए जाया करता था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑडिट की सेवा के लिए, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड विश्व रतन दादा थे। ऐसे मुझे कितना मिनट बोलना, कितना समय में ले सकता हूँ? अच्छा, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय का कोई इश्यू नहीं है। हाँ, तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा के लिए जाया करता था। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड विश्व रतन दादाजी, और विश्व रतन दादाजी, आप में से किसी ने देखा है विश्व रतन दादाजी को? हाथ खड़ा करो। 2007 में दादा ने देह त्याग किया था, फरिश्ता स्वरूप एकदम से, और अपनी संस्था के प्रथम समर्पित कुमार। 1936-37 में जब ये संस्था शुरू हुई, उस समय पहले कुमार जो समर्पित हुए थे वो विश्व रतन दादा थे। तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो मेरे को जब भी समय मिलता मैं दादा के पास चला जाता, उनसे बैठता, ज्ञान की चर्चा करता, कोई प्रश्न पूछता, उनसे उत्तर लेता, मजा आता था। मैंने एक बार दादा से प्रश्न पूछा, मैंने कहा दादा, बाबा मुरली में कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कई बार आप सबने सुना ही होगा मुरली में बाबा कहता है। बाबा कहता है मतलब है तो सत्य है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन ये होता कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट आने वाला फर्स्ट कैसे चला जाएगा? सपोज कोई भाई 20 साल से ज्ञान में, कोई भाई 5 साल से ज्ञान, अभी 5 साल चलो और पुरुषार्थ किया तो वो 20 वाले का 25 हो जाएगा, पुरुषार्थ का 5 वाले का 10 हो जाएगा, तो वो आगे तो वो 20-25 वाला ही रहा ना, ये 5-10 वाला आगे कैसे गया, वो कैसे जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो ये लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट जाने की युक्ति क्या है? लोग मेरे को ही था फास्ट जाने के, इसलिए मुझे जानना था कि भाई कौन सी विधि है जिससे फास्ट जा सकते हैं। तो ये मेरे को मन में था कि क्या किया जाए। तो दादा ने जो जवाब दिया वो वंडरफुल है, बहुत गहरी बात थी, समझने जैसी बात थी सरल। तो दादा ने कहा कि देखो भाई, कोई व्यक्ति है जिसका बैंक में अकाउंट है, तो उसने सपोज पहले मेहनत कर करा के 10-1 लाख रुपया उसने जमा कर दिया, लेकिन अभी वो हर माह 50,000, 75,000, लाख रुपया उसमें से निकाल रहा है, विड्रॉ करता जा रहा है। दूसरा कोई है जिसका जो हर महीने केवल 50,000 जमा कर रहा है, विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो 1 साल के बाद बैलेंस किसका ज्यादा होगा? मैंने कहा जो जमा करता जा रहा है और विड्रॉ नहीं कर रहा है, नेचुरली उसी का बैलेंस ज्यादा होगा। तो दादा ने कहा कि सतयुग में नंबर ऊपर उनका आएगा जिनकी बचत ज्यादा है, जिन्होंने जमा किया और निकाल लिया तो नहीं, लेकिन जिनकी बचत ज्यादा है, बैलेंस ज्यादा है, उसका नंबर जो है ऊपर आएगा सतयुग में।
बात ठीक है, ये भी एक समझने जैसी बात है। फिर उनका जैसे कोई किसान है और वो अनाज इधर उधर से इकट्ठा करता है और उसने अपने झोपड़ी में एक बोरा रखा हुआ है और उस बोरे में वो ऊपर से डालता जाता है अनाज। वो समझेगा थोड़े दिन में ये बोरा भर जाएगा, मैं अनाज लाता जाऊंगा डालता जाऊंगा, बोरा भर जाएगा। लेकिन नीचे चूहे ने थोड़ा कट कर दिया, लीकेज हो गया, उसमें से अनाज निकलता जा रहा है। लास्ट में वो देखता है तो इतना सा अनाज है अंदर, सारा कहाँ चला गया? तो वो जो लीकेज हुआ उसमें से सब निकल गया। तो दादा ने कहा अगर लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है तो जमा तो करना ही है, तो सब प्रकार से जमा तो करना है, लेकिन लीकेज नहीं हो जाए, वापिस उसमें से निकालो नहीं, उसका ध्यान में रखना है। तो आपकी बचत बढ़ेगी और जितनी बचत बढ़ेगी उतना नंबर आगे। तो ये इक्वेशन तो समझ में आ गई अकाउंट की भाषा में। फिर मैंने उस पर सोचना शुरू किया, सोचा, बहुत अच्छा मुझे लगा। उसी समय बाप दादा की, अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली। वो मुरली का पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको इसका और आइडिया आएगा कि क्या। ये 13 मार्च 1998 की मुरली है, 13 मार्च 1998 की मुरली है। आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। जमा है या जमा करके खर्च भी कर दिया वापस, यह भी चेक करो। जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। खर्च किसको कहा जाता है वो बाबा सिखा रहा है। अगर हमने किसी को ज्ञान सुनाया, अनुभव सुनाया, तो वो तो बढ़ेगा, वो कम होना नहीं हुआ। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन में इतना ही गंवाया, जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं कमाया, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्मों के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकला है। बाबा सावधानी दे रहा है कि जमा की तो खुशी हुई कि आज मैंने 4 घंटा सेवा की या 4 घंटा योग किया, उसकी तो खुशी हुई। लेकिन अगर खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। हम सोचेंगे बहुत जमा है, बैलेंस कुछ नहीं मिलेगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति कितना खर्च किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। सहज अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कदम, हर कर्म व कदम ब्रह्मा समान रहा। तो ये बाबा ने मुरली चलाई। और इसी प्रकार से 31 दिसंबर 2001 की भी मुरली में बाबा ने बचत के खाते का महत्व बढ़ाया, तो बचत का खाता बढ़ाओ। तो ये सब सोचते सोचते मुझे लगा कि ये बाबा की कोई जोरदार गणित की पूरी व्यवस्था सेटिंग की हुई है ये अकाउंट की। मतलब भगवान ने एक ईश्वरीय बैंक खोला है। जैसे दुनिया में अलग अलग बैंक है ना, ये भगवान ने भी एक ईश्वरीय बैंक खोला है
और इस बैंक में हम सभी का खाता खुल चुका है ऑलरेडी, सभी का खाता खुला हुआ है और उस खाते में ऑटोमेटिक जमा उधार चालू है। अब उसको केवल हमें समझने की जरूरत है, बाकी जमा उधार चालू है उसमें। और ये बैंक की भी बहुत विशेषता है। एक तो इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, उस बैंक में तो 0%, 3%, 6-7%, 8%। बाबा के यहाँ तो 1000 गुना, पदम गुना, पद्मापदम गुना इतना इंटरेस्ट है। दूसरा इसमें जो है ना, बाबा अलग अलग स्कीम निकालते रहते हैं जमा करने की। वो बैंक में न्यू ईयर पर, दीपावली पर कोई नई स्कीम निकालते हैं ना, इसमें बाबा चलो मधुबन जाओ, वो भी एक स्कीम है जमा करने की। छठी करो, वो स्कीम है जमा करने की। कोई नया भवन बन रहा है, उसमें अपना तन मन धन सफल करो, वो स्कीम है। कहीं मेला लगाया है, उसमें सफल करो, वो स्कीम। ऐसी स्कीम जो है ना, बाबा स्पेशल निकालते रहते हैं, स्पेशल जमा करने के लिए। फिर आपने वो बैंक को कई फेल होते देखे होंगे, कई कोऑपरेटिव बैंक फेल हो जाते हैं, ऐसा होते हैं ना, कई हो जाते हैं। लेकिन बाबा का बैंक ये संपूर्ण सुरक्षित बैंक है, ये कभी भी फेल नहीं होता है। ऐसा विशेष बैंक है बाबा का। अच्छा, उस बैंक में आज जाओ अभी कि भाई जमा कराना है मुझे जरा 1 लाख रुपए, कहेंगे आज संडे, आज जमा नहीं हो। 8 बजे जाओ सुबह, तो अभी तो खुला ही नहीं है, शटर पड़ा हुआ है। शाम को 5 बजे जाओ तो बैंकिंग आवर पूरे हो गए, अभी नहीं हो। लेकिन बाबा का ये बैंक 24/7 इसमें जमा उधार चालू ही रहता है। 24/7 इसका वर्किंग रहता है। फिर इसमें कोई गारंटर वारंटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप और बाबा, एक बार परिचय मिल गया, फिर सीधा आप और बाबा, और किसी की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब जो गारंटी देवे ऐसा। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ बाजू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, वहां एक भाई का 1 करोड़ रुपया जमा है बैंक में, 1 करोड़ रुपया जमा है। अचानक शरीर छूट गया, तो जमा रहा अंदर। संयोग से उसका पुनर्जन्म भी 8वां लाइन्स रोड पर ही हुआ, किसी के घर में 8वां लाइन्स रोड पर ही इसी मकान में हुआ। तो 5-6 वर्ष का हुआ, उसको याददाश्त आई पुरानी, किसी किसी को आ जाती है ना पुराने जन्म की याद आती है, अपने को न्यूज़पेपर पे कहीं पढ़ते हैं तो पुरानी याददाश्त आई। तो याददाश्त आई तो पता लगा कि मेरा बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा। तो गया बैंक में, मैनेजर साहब को बोला कि साहब ये इस नाम से, फलाने नाम से एक बैंक अकाउंट है, देखो आप ये नंबर है। तो मैनेजर ने देखा, बोला हाँ अकाउंट तो है, बोले इसमें 1 करोड़ रुपया जमा है। मैनेजर ने कहा हाँ बैलेंस भी है। तो फिर उस दिन ये एंट्री आई, उस दिन ये एंट्री आई, उस दिन इतना जमा हुआ है सर। ठीक है सब जमा हुआ। तो फिर मैं ही हूँ वो, ये मैंने पूरा नया जन्म लिया है, मेरा ही अकाउंट है, मुझे इसमें से 1 लाख रुपया अभी चाहिए, निकालना है। तो निकालने देगा मैनेजर। वो इतना तो सब बता रहा है कि मैंने कब जमा किया, क्या किया, मेरा ही है, तो क्यों नहीं निकालने देगा? आप तो कहते हो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मैनेजर को ज्ञान सुनाएगा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं ही मैं हूं, तो नहीं निकालने देगा। आधार कार्ड बदल गया, पर भगवान के यहाँ नहीं बदलता। यहाँ तो आप जो अभी जमा करेंगे ना, वो 1 जन्म नहीं, 21 जन्म नहीं, 84 जन्मों तक रिटर्न मिलेगा। ये इस बैंक की सबसे बड़ी विशेषता है कि 84 जन्म तक आपका जमा किया हुआ इसमें से रिटर्न मिलता रहेगा। ऐसा ईश्वरीय बैंक बाबा ने खोला। हम उसकी करेंसी क्या है, जैसे दुनिया के बैंक में तो रुपया जमा करते हैं, कहीं पाउंड जमा करते हैं, कहीं डॉलर जमा करते हैं। इस बैंक की करेंसी क्या है? भगवान के बैंक की करेंसी, और वो करेंसी है दुआएं, पुण्य। तो दुआएं उसमें जमा होती है। ऐसा विशेष अकाउंट है जो दुआएं जमा होती है।
अब दुआएं किस किस से जमा होती है, किस माध्यम से हम कर सकते हैं? तन से, मन से, धन से, साधन से, समन संपर्क से, हर प्रकार से हम दुआएं जमा कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसके द्वारा हम दुआएं जमा कर सकते हैं। दुआएं मिलती किससे है? खुद से मिलती, बाप दादा से मिलती, लौकिक परिवार से, अलौकिक परिवार से, मित्र संबंधियों से, कोई भी अनजान व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आता है, पशु पक्षियों से, प्रकृति से, सबसे दुआएं मिलती है। हम क्या करते हैं उसके आधार पर सबसे दुआएं मिलती हैं। अब जैसे उस बैंक में अलग अलग प्रकार के अकाउंट होते हैं, ऐसे ईश्वरीय बैंक में भी अलग अलग प्रकार के अकाउंट हैं। जो बिजनेसमैन बैठे हैं उनको पता होगा कि बिजनेस में करंट अकाउंट होता है। तो यहाँ ईश्वरीय बैंक में भी हमारा सबका करंट अकाउंट खुला हुआ। उस करंट अकाउंट में दिन में कई बार जमा होता है और कई बार निकलता भी रहता है, लेकिन उस पर ब्याज नहीं मिलता, ब्याज उस पर कुछ नहीं मिलेगा। और जो हमारा बैलेंस है वो भी इसी जन्म में उसको यूज हो जाता है, करंट अकाउंट वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है आगे के लिए। लेकिन जितना जमा है उससे ज्यादा अगर हमने निकाल लिया तो लोन हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा निकाल नहीं रहे, जमा है उससे ज्यादा। फिर दूसरा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट से कम बैलेंस होता है, ट्रांजैक्शन कम ट्रांजैक्शन होते हैं, वीक में 1-2 ट्रांजैक्शन ही उसमें हम करते हैं, लेकिन 1000 गुना ब्याज मिलता है। दुनिया में 3.5% मिलता है सेविंग अकाउंट में, यहाँ पर 1000 गुना ब्याज मिलता है और 1 जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट का। कौन सा जन्म? अगर हमारा शरीर अभी छूटा और एडवांस पार्टी में गए तो एडवांस पार्टी तक इसका रिटर्न मिलेगा हमको। और अगर ज्यादा जमा हो गया सेविंग में तो ऑटोमेटिक टाइम डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा एक बाबा का एक बैंक में अपना अकाउंट खुला हुआ है, तीसरा अकाउंट, वो टाइम डिपॉजिट का अकाउंट। वो 1-2 साल में कहीं 1-2 डिपॉजिट बनती है, बहुत कम डिपॉजिट बनती है उसमें, और पदम गुना ब्याज मिलता है। कितना? पदम गुना ब्याज मिलता है। 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है। अगर हमने टाइम डिपॉजिट जमा की अभी तो 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है। कौन सा 21 जन्म? कौन से 21 जन्म? सतयुग और त्रेता के 21 जन्म तक इसका रिटर्न मिलेगा। पर एक जोखिम है कि अगर हमने डिपॉजिट करके निकाली वापिस तो ब्याज सारा खत्म हो जाएगा, कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, सारा लैप्स हो जाएगा उसमें से। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट तो पूरे इस अलौकिक जीवन में, इस 84वें जन्म में मुश्किल से 2-4 फिक्स डिपॉजिट बनती है। कोई किसी की ज्यादा नहीं बनती है, जो ज्यादा समझदार होता है उसको ज्यादा फिक्स डिपॉजिट बनाता है, क्योंकि इसमें पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है। कितना? पद्मा पदम गुना ब्याज मिलता है। और रिटर्न कितना मिलता है? 84 जन्म तक। 84 जन्म मतलब पूरा कल्प। उसका अभी एक फिक्स डिपॉजिट बनाई तो पूरे कल्प में उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बड़ी जोखिम, अगर फिक्स डिपॉजिट बना के निकाली तो मूल भी गया और ब्याज भी गया, दोनों ही चला जाएगा इसमें। इसलिए बड़ा ध्यान रखना, फिक्स डिपॉजिट बना के बाद उसमें निकालना नहीं होता। तो अभी आपको ये जानना है कि इसमें जमा क्या होता है और निकलता कैसे है हर एक अकाउंट में से। क्या क्या तो जमा कर सकते हैं और लीकेज क्या हो जाता है, निकलता कैसे है। तो हम पहले करंट अकाउंट का लेते हैं कि क्या जमा होता है और क्या निकलता है। तो करंट अकाउंट में सवेरे से लेकर रात तक रूटीन का जो भी हम करते हैं, सवेरे उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, फिर हमने ट्रैफिक कंट्रोल के योग किए, फिर रात को सोते समय बाबा से गुड नाइट किया, फिर दिन भर में हमने सबसे मधुर व्यवहार किया, मीठा बोला,
मन का मौन रखने का अभ्यास किया, आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास किया। जो हम अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं वो सब। हाँ जी का पाठ, किसी ने कोई बात कही तो हाँ जी करके उनसे बात किया। कई क्या होते हैं, नहीं करेंगे, सीधा ऐसा बोल देते, अरे भाई ऐसा नहीं है, बाबा ने क्या सिखाया है, हाँ जी। कोई भी कुछ कहता है हाँ जी, फिर धीरे से अपनी बात कहनी है। इस समय में थोड़ा मुझे वहां जाना है, तो फिर थोड़ा देरी हो जाएगी तो चलेगा, या अभी नहीं होगा तो चलेगा, फिर उसको धीरे से बात करने का। सीधा नहीं, ऐसा नहीं करने का सीधा। ये हमेशा याद है, हाँ जी का जमा होता है, करंट अकाउंट में जमा होता है। उनको जमा क्या है वो ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा ना। तो ये सब होता है करंट अकाउंट में जमा होना। फिर करंट अकाउंट में से उधार कैसे हो जाता है, लीकेज। खास तो हमारी नजर लीकेज पर होनी चाहिए। बाबा ने क्या किया, दिनचर्या पूरी ऐसी बनाई हमारी, बाबा के बच्चों की, सवेरे अमृत वेले से लेके रात्रि सोने तक का, कि उसमें जमा ऑटोमेटिक होता जाए, ऐसी बाबा ने दिनचर्या बनाई कि हम जमा तो होते रहे, लेकिन अटेंशन देना है कि लीकेज नहीं हो जाए, माइनस नहीं हो जाए, निकल नहीं जाए बैंक अकाउंट में से, उस पर हमको विशेष अटेंशन देना है। तो निकलता कैसे है, आलस्य और अलबेलेपन से। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, चले जाएंगे, थोड़ा बहुत लेट हो गए तो क्या है। ये जो आलस्य और अलबेलेपन का जो स्वभाव बन जाता है, वो लीकेज हो जाता है और वो उसमें से निकालता रहता है, कार्य समय पर नहीं करता। अभी कोई मेहमान आ रहे हैं, बहन जी ने कहा भाई वो 10 बजे चले जाएंगे मेहमान, आप ऐसा करना, ये चीज लानी है तो उसके पहले ले आना। हाँ बहन जी, हाँ कर दिया। फिर मेहमान भी चले गए, फिर 10:30-11 बजे तक आ रहे हैं, बहन जी मैं आ गया। बहन जी कह रहे ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन अकाउंट में तो माइनस हो गया। इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये प्लस करो कि माइनस करो, ये ऑटोमेटिक होता रहता है। ऐसा जबरदस्त कंप्यूटर बाबा ने वतन में लगाया हुआ है, चित्रगुप्त को बिठाया हुआ है, जो ये सिस्टम ही ऐसा बना है कि इसमें ऑटोमेटिक संकल्प करो तो भी जमा उधार, बोलो तो भी जमा उधार, कर्म करो व्यवहार करो तो भी जमा उधार, उसमें होता ही रहता है। फिर कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव। बहन जी ने लिस्ट दी कि मार्केट में जा रहे हो, 10 चीजें लानी है आपको, अभी लिस्ट कहीं रख दी, 10 में से 6 चीजें लेके आ गए। बहन जी पूछे भाई बाकी की ये 4 चीज, बहन जी मैं भूल गया। बहन जी कुछ नहीं कहेगी, बोले ठीक, लेकिन आपका खाता वहां उधार हो गया, वहां माइनस हो गया, अकाउंट में से माइनस हो गया। जैसे ही भूले और अकाउंट में से माइनस हो गया। आवाज से हंसना, हमको विश्वरतन दादा इस पर बहुत समझाते थे, क्लास कराते थे। देखो हम सब ने साकार बाबा को नहीं देखा, देखा नहीं यहाँ साकार में किसने साकार बाबा को नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा को तो सबने देखा है, मधुबन में भी देखा है, यहाँ टीवी पर भी देखा है। अव्यक्त बाप दादा को कभी जोर से हंसते हुए देखा, कभी जोर से हंसता हुआ नहीं देखा। मुस्कुराता है बाबा, बहुत अच्छा रूहानी मुस्कुराहट से बाबा मुस्कुराता है। बाबा कभी कोई बात सुना देता है तो क्लास में हंसते हैं सभी, लेकिन बाबा मुस्कुराता रहता है केवल। तो विश्वरत्न दादा कहते थे, और साकार मुरली में आया हुआ है, मैंने खुद पढ़ा हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है कि जोर से हंसना ये एक देहभान की निशानी है, एक विकार है, इससे भी हमारा खाता खाली होता है। ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ये भी इतनी सूक्ष्म धारणा है। फिर दूसरों के दुख लेना, बाबा का स्लोगन क्या है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो दूसरों के दुख लेते हैं तो भी हमारा खाता खाली हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हमारे पास कैपेसिटी है, शक्ति है, तो हम मदद करें। मदद करना अलग बात है और दुख लेना अलग बात है, ये दोनों चीजें अलग है, यहाँ हमको समझना पड़ेगा।
कई कुमार देखते हैं कि फलानी कुमारी को बहुत तकलीफ है, ये है वो, मदद करते करते वो दुख ले लेते हैं और फिर ज्ञान से ही चले जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा। तो ये दुख लेने के लिए बाबा ने मना किया हुआ है, मदद करने के लिए तो कहा है कि मदद जरूर से आप करो किसी का भी। फिर बहानेबाजी, एक वेबसाइट है excuse.com, जिस चीज का बहाना चाहिए मिल जाएगा उसमें से। ये काम नहीं करना है तो एक बहाना दे दो। बहन जी कहेंगे कि आज ये है तो बहाना दे देंगे, बहन जी आज तो वैसा है, आज तो ये है। तो जैसे ही कुछ बहाना बनाया और अकाउंट में से माइनस हो गया इधर से इतना पूरा। जोश या रोब में आकर बोलना, बाबा ने बोलने की श्रीमत दी हुई है